हेलो दोस्तों, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी का जो प्रैक्टिस है। ठीक है, तो आज हम कवर करने वाले हैं जो पॉलिटी का संविधान है। ठीक है, उसका जो इतिहास है, कंप्लीट इतिहास कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में तो मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, हिंदी ही पढ़ूंगा, मुझसे हिंदी आती है ज़्यादातर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्राचीन भारत में महाजनपद शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है शक्तिशाली राज्य से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट, एक क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, ये कोई हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं है, ये भी जो है पॉलिटी से रिलेटेड है। आगे अभी रुक कर चलना, अभी मतलब आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में अर्थव्यवस्था ग्रंथ किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली सल्तनत के दौरान प्रशासन की मुख्य भाषा क्या थी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी फारसी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1600 में हुई थी। ये ज्यादातर लोगों को पता होगा, ज्यादातर स्टूडेंट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, वो 6 है, 1773 के विनिमय अधिनियम ठीक है का उद्देश्य क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर नियंत्रण करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किस नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? ठीक है, विच बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द पिट्स इंडिया एक्ट 1784? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, 1873 के चार्टर एक्ट का भारतीय शिक्षा पर क्या महत्वपूर्ण प्रभाव था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी इसने भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए का निर्धारण किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1873 के चार्टर एक्ट ने किस महत्वपूर्ण सिद्धांत को अपनाया था? ठीक है, तो इसने अपनाया था सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता। ठीक है, 1833 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, 1853 के चार्टर एक्ट ने गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों के कार्यों को किस प्रकार अलग किया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी विधेयी और कार्यकारी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 11 है, 1858 के भारत सरकार अधिनियम ने किसे समाप्त किया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, 1858 के अधिनियम के बाद भारत का शासक कौन बना? तो इसका शासक जो बना वो बना था हमारा ब्रिटिश सम्राट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने किसकी शुरुआत की? तो इसकी शुरुआत हुई थी पोर्टफोलियो प्रणाली के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने किस प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष रूप से शुरू किया? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी निर्वाचन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, ने किसकी शुरुआत की? 1909 की। तो
क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम ने। ठीक है, ये अधिनियम बहुत ज्यादा पूछे गए हैं आरआरबी एनटीपीसी में। तो 1919 के भारत के सरकार अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच विषयों को कैसे विभाजित किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसका आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी आरक्षित और हस्तांतरित विषय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है 1919 के अधिनियम ने भारत में किस प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी द्वैध शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने किसकी स्थापना का प्रावधान किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी संघीय न्यायालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है 1935 के अधिनियम ने प्रांतों में किस प्रणाली को समाप्त किया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी द्वैध शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है 1935 के अधिनियम ने केंद्र में किस प्रणाली की शुरुआत की। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी द्वैध शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस तिथि को पारित किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी 18 जुलाई 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो स्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे वो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे यानी ड्राफ्ट कमेटी के, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी 389 थे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रांतों से कहाँ कितने आए थे। ठीक है, और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी 22 जुलाई 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा। ठीक है, तो बनाने में से कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ठीक है लगे थे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो स्कूलों में ही पढ़ा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। ये क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में 2025 के भी 2022 21 सब में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ये था हमारा 42वां। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 व 30। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। हम भारत के लोग
किस संविधान से प्रेरित है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण इसे कठोर और लचीला दोनों बनाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी संशोधन की प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, यानी डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं हमारे सेव्याज संघ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं यानी टीपीएसपी। ठीक है, भारतीय संविधान में विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? विधि का शासन किस देश से लिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी यूनाइटेड किंगडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, भारतीय संविधान में राज्यसभा की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रभावित है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की अवधारणा का मुख्य रूप से किस अधिनियम से ली गई है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ली गई है संघीय व्यवस्था की अवधारणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान की आपातकालीन उपबंध व्यवस्था किस देश से के संविधान से प्रभावित है? ठीक है, आपातकालीन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी जर्मनी से कहा क्या ले गया, इमरजेंसी हमारी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी राज्य का निर्वाचित प्रमुख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय शब्द में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? न्याय में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? 3 प्रकार का न्याय शायद। ठीक है, 3 प्रकार का न्याय शायद, हाँ 3 प्रकार का न्याय है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी धार्मिक न्याय शामिल नहीं है। ठीक है, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी है और धार्मिक नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में तो 12 हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, नागरिकों के अधिकारों से संबंधित है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए यानी 12 से 35 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो 36 से 51। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से, तो 50 ए। ठीक है, तो 50 ए हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है? ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा भी गया। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी अनुच्छेद 368 क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, अनुच्छेद 368। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, समाजवादी का अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी आर्थिक और सामाजिक समानता की
उपलब्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है, क्या दर्शाता है लोकतंत्र शब्द? तो 47 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का क्या महत्व है? गणतंत्र शब्द का क्या महत्व है? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, ये राज्य का मुखिया वंशानुगत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विधि के शासन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? विधि का शासन, तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी यूनाइटेड किंगडम से लिया गया हमारा विधि का शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी यह भारत के लोगों को द्वारा अधिनियमित है। ठीक है, तो एक मिनट में पानी पी लूं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, संप्रभु शब्द का जो अर्थ है वो भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, संप्रभु शब्द का अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ठीक है, तो ये जोड़ा गया था 42 के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द क्या सुनिश्चित करता है? ठीक है, इसका अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के में विस्तृत है? यानी समानता का अधिकार। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में विस्तृत है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी अनुच्छेद 90 से 22। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ठीक है, तो इसमें न्याय शब्द का जो अर्थ है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक मिनट, केवल कानूनी, ये शायद मुझे गलत लग रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए, आप बताना कमेंट बॉक्स में कि बी है या ए आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, स्वतंत्रता शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है स्वतंत्रता शब्द का? तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो
आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी स्थिति और अवसर की समानता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करती है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान शब्द प्रयोग किस संदर्भ में किया गया? ठीक है, संविधान जो शब्द का प्रयोग किया गया था वो किस संदर्भ में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी यह भारत के लोगों द्वारा अधिनियमित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें सारे इजी और हार्ड दोनों क्वेश्चन रखे गए हैं क्योंकि पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का क्या दर्शाता है? लोकतंत्र में जो शब्द है वो क्या दर्शाता है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी राजनीति और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का क्या महत्व है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी राज्य का मुखिया बदसमझ नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विधि के शासन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो विधि का शासन किससे लिया गया? क्वेश्चन नंबर 64 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी यूनाइटेड किंगडम। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन शायद रिपीट हो गए ये वाले। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना बंधुत्व शब्द सुनिश्चित करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, तो जो रिपीट हो गए हैं तो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना समानता शब्द का क्या किस अनुच्छेद से समानता जो किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता का अधिकार, ये हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, 19 से 22 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 70, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्ष का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का क्या अर्थ है? तो अभी तो इसका आंसर था केवल कानूनी, तो मेरे हिसाब से तो बी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता शब्द का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर जो 72 है उसका आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी विचार की अभिव्यक्ति और धर्म की बांधने की स्वतंत्रता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है उन्हें जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संविधान की प्रस्तावना समानता शब्द का क्या अर्थ है? तो समानता शब्द का क्या अर्थ है? 73 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्थिति और अवसर की समानता। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का क्या अर्थ है? तो बंधुत्व शब्द का क्या अर्थ है? तो ये हमारा सामाजिक भाईचारा, नहीं शायद 74, नहीं ये नहीं होगा, शायद ये होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया? तो ये अभी पढ़ाया था। ठीक है, यह भारत के लोगों को द्वारा अधिनियमित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
76 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का क्या क्या दर्शाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का क्या महत्व है। तो गणतंत्र शब्द का क्या अर्थ है, तो राज्य का मुखिया वंशगोहित ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना विधि के शासन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी यूनाइटेड किंगडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ के क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है। तो संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है, तो क्वेश्चन नंबर 79 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, संप्रभु शब्द का यही अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है बंधुत्व शब्द का क्या अर्थ है। तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं जो रिपीट हो गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता का क्या का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 14 से 18। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो 19 से 22। ठीक है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है, तो राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर, नहीं ऑप्शन नंबर ए सॉरी, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का क्या अर्थ है, तो केवल कानूनी न्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, एक मिनट, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय। ठीक है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 86 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द का क्या अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर जाएगा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास धर्म की उपासना। ठीक है, जो रिपीट क्वेश्चन है उन्हें जल्दी जल्दी लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द का क्या अर्थ है, तो केवल कानून के समझ समानता या केवल अवसर की समानता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी स्थिति और अवसर की समानता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का क्या अर्थ है। तो बंधुत्व शब्द का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, भाईचारे की भावना, व्यक्ति को, गरीबों के राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 89 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी यह भारत के लोगों द्वारा अधिनियमित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है। तो इस सामाजिक और लोकतंत्र, ऑप्शन नंबर में सी आंसर बजा। ऐसा मान लीजिए कि हमारा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, माफ कीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का क्या महत्व है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 91 है वो उसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी राज्य का मुखिया वंशगोहित नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विधि के शासन का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। ठीक है, तो विधि का शासन जो लिया गया वो हमारा वो लिया गया यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है। तो ये अर्थ है भारत आंतरिक और से मतलब स्वतंत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द का शब्द किस, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो गया तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द सुनिश्चित करता है, तो व्यक्ति की गरिमा, ये भी बहुत रिपीट हो गया। भारतीय संविधान की समानता का अधिकार 14 से 18, ये भी रिपीट हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता 19 से 22। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे के सारे मुझसे डबल बार पेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, जो मैंने टाइपिंग करे थे दूसरी उससे लिए थी, तो जे रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है। तो राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा।
राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का क्या अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 99 पे जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी केवल सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सत्ता शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो कोई भी रिपीटेड नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर इस क्वेश्चन को जो आंसर जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। संविधान सभा के प्रारूप समिति के में कितने सदस्य थे? ठीक है, तो कितने सदस्य थे? तो 102 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 103 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी सर BN राव। ठीक है, BN राव थे हमारे संवैधानिक सलाहकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? ठीक है, तो राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 104 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 24 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रगान अपना लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है हमारा, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ठीक है, तो संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 106 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, टोटल जो हुए थे 11 हुए थे। ठीक है, 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 107 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी 24 जनवरी 1950। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है हमारा, संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में जो महिला की वो थी हमारी 15। ठीक है, 15 महिला थी, और एक मात्र जो मुस्लिम महिला थी वो कमेंट बॉक्स में बताना कौन थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी बंगाल का। ठीक है, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो वो कर रहे थे प्रतिनिधित्व, यानी नेतृत्व कर रहे थे, तो वो कर रहे थे बंगाल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य BL मित्तल ने क्यों इस्तीफा दिया? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी स्वास्थ्य कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो किया था वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। ठीक है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, तो कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी? हमारी पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया? ठीक है, तो कब पारित हुआ? तो ये हुआ था अभी तो एक मिनट, हाँ, तो ये पूछ रहा है कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव कब अपनाया था। ठीक है, तो कब अपनाया था? वो एक ऑप्शन नंबर जो 113 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 22 जनवरी 1947 को अपनाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य एन माधव राव किस राज्य से थे? ठीक है, प्रारूप समिति के सदस्य एन माधव राव किस राज्य के से थे? ठीक है, तो ये थे हमारे मद्रास से। ठीक है,
तो मद्रास को वर्तमान में क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य सिटी कर्मचारी किस राज्य से थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी मद्रास से थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116, संविधान सभा में किस प्रांत का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व था, ठीक है। तो किस जो प्रांत का था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, संयुक्त प्रांत। आप कमेंट बॉक्स में बताना संयुक्त प्रांत किसे कहते थे पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, संविधान सभा में के कितने सदस्य देसी रियासत से थे, ठीक है। तो देसी रियासत का कितने थे, तो क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी 93 थे, ठीक है। और कुल सदस्य की संख्या कमेंट बॉक्स में बताना कितनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, ठीक है। संविधान सभा के कितने सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के थे, ठीक है। तो 93 तो देसी रियासत हुए, और जो ब्रिटिश प्रांतों से थे वो थे हमारे 292, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 है, संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के कितने हुए थे, तो ये होते हैं 28, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 120, संविधान सभा में किस समुदाय के लिए आरक्षित सीटें थी, तो किस आरक्षित सीटें थी, तो 120 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी सिख के लिए आरक्षित सीटें थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121, संविधान सभा की प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप कब प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी फरवरी 1948 में, ठीक है। क्या प्रारूप समिति ने प्रारूप कब प्रस्तुत किया था, तो फरवरी 1948 में प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 122, ठीक है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से कब अपनाया, ठीक है, अंतिम रूप से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान कब पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो संविधान पर कब हस्ताक्षर किए थे, क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, संविधान सभा में संविधान पर कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो कितने सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे, तो क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। कुल 389 थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य डीपी खेतान किस राज्य से थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी बंगाल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 126, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर किस राज्य से थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी मद्रास से थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127 है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य मोहम्मद सादुल्लाह किस राज्य से थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी असम से थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 128 है, संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान दस्तावेज है, ठीक है। तो महान दस्तावेज किसने कहा था, तो क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि संविधान एक दस्तावेज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 129, संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान प्रयोग है, ठीक है। तो महान दस्तावेज तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, महान प्रयोग किसने कहा था, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो महान प्रयोग किया था डॉक्टर अम्बेडकर जी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, ठीक है। तो संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान उपलब्धि है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 130 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
131 संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान चुनौती है? ठीक है, तो महान चुनौती किसने कहा था संविधान को? तो ये कहा था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ठीक है, दस्तावेज किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की याद रखने, ये थोड़े थोड़े कंफ्यूजन वाले वर्ड हैं जो कि मैं सारे लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ही पूछे जा रही हैं कंफ्यूजन वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान अवसर है? तो महान अब अवसर किसने बताया था? तो 132 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी सरोजिनी नायडू ने कहा था। ठीक है, ठीक है, इन्होंने अवसर बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 है संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान विरासत है? तो महान विरासत किसने बताया था? तो क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, सी राजगोपालाचारी ने बताया था कि एक महान विरासत है संविधान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान सपना है? तो सपना किसने बताया था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान यात्रा है? ठीक है, तो 135 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी KM मुंशी ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 है संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान संकल्प है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर जाओ ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान वादा है? तो वादा किसने बताया था? तो 137 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान आशा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 138 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर टी के साथ, यानी जयप्रकाश नारायण ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। ठीक है, और संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान प्रेरणा है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन इनमें से कोई सी जो भी मैंने ये कहा था वाले करवाए हैं वो उनमें से एक ना एक हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी विनोबा भावे ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। ठीक है, संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान दृष्टि है? तो महान दृष्टि किसने बताया था? तो 140 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी महात्मा गांधी ने कहा था। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये महात्मा गांधी से रिलेटेड है, तो ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो एक महान दृष्टि है, तो महान दृष्टि किसने बताया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। ठीक है, संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान मार्गदर्शक है? ठीक है, तो महान मार्गदर्शक किसने बताया था? तो 141 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी सुचेता कृपलानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान आधार है? तो आधार किसने बताया था संविधान को? ठीक है, तो ये बताया था हमारे राजकुमारी अमृत कौर ने। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान ढांचा है? तो महान ढांचा किसने बताया था संविधान को? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी हंसा मेहता ने कहा था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ। तो 144 संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान साधन है? तो ये कहा था विजय लक्ष्मी पंडित ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान उपकरण है? तो उपकरण किसने बताया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान हथियार है? तो हथियार किसने बताया था? अरोड़ा जोसेफ अली ने बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147। ठीक है, संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान शक्ति है? तो संविधान को महान शक्ति किसने बताया था? तो बेगम एजाज रसूल ने। ठीक है, जो एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान संपत्ति है? ठीक है,
तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी दुर्गाबाई देशमुख ने कहा था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 149। ठीक है, संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान विरासत है? तो विरासत कितने बना बताया था? तो अन्नपूर्णा महाराणा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 150। ठीक है, संविधान सभा में किसने कहा था कि संविधान एक महान जिम्मेदारी है? ठीक है, तो जिम्मेदारी किसने बताया था? तो ये बताया था हमारी लक्ष्मी जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना खर्चा आया था? ठीक है, तो 6.3 लाख रुपए आया था। ठीक है, 6.3 लाख, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। ठीक है, 2। ठीक है, 52। ठीक है, संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के लिए कितनी बैठकें हुई थी? तो ये हुई थी टोटल 165 बैठकें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153 है, संविधान सभा ने संविधान की प्रारूप में कितने दिन विचार विमर्श किया? ठीक है, तो कितने दिन विचार विमर्श किया? तो क्वेश्चन नंबर 153 का आंसर जवाब ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी बी के साथ, सॉरी 114। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति ने कितनी बार बैठक की थी? तो प्रारूप समिति ने कितनी बार? 166 बार। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया, कई बार पूछा गया, बहुत ज्यादा, डबल टिक कर लेना इस क्वेश्चन को। तो ठीक है, संविधान सभा में कुल कितने संशोधन प्रस्तावित हैं? ठीक है, तो कितने संशोधन प्रस्तावित हैं? तो ये 2473 संशोधन प्रस्तावित हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 155, संविधान सभा में कितने संशोधन स्वीकार किए गए थे? ठीक है, तो 1375 स्वीकार किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 157। ठीक है, 1 मिनट, 1578, सॉरी इसका 1578, माफ कीजिएगा। ठीक है, 1578। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों द्वारा कितने संशोधन प्रस्तावित किए गए थे? ठीक है, 1 मिनट, तो ये किए गए थे हमारे 67। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 158। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 158 है, संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कितने संशोधन प्रस्तावित किए थे? तो ये किए थे हमने 147। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 159। ठीक है, संविधान सभा में सबसे अधिक संशोधन किसने प्रस्तावित किए? ठीक है, तो ये किए थे हमारे डॉक्टर BR राव अम्बेडकर, जो भी संविधान के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160। ठीक है, संविधान सभा में कितने अनुच्छेदों पर चर्चा हुई? ठीक है, तो कितने अनुच्छेदों पर चर्चा हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 335 पर। ठीक है, अब वर्तमान में कितने हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 161, संविधान सभा में कितनी अनुसूचियों पर चर्चा हुई थी? तो जब चर्चा जो हुई थी वो हुई थी हमारी 8 पर। ठीक है, वर्तमान में कितनी है? 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, संविधान सभा में कितने सदस्य कितने प्रस्ताव पारित किए गए थे? ठीक है, तो प्रस्ताव कितने पारित किए गए थे? तो ये किए गए थे हमारे 89 प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, 1 मिनट, 89 प्रस्ताव पारित किए गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 163, संविधान सभा में कितने विधेयक पारित किए गए थे? तो प्रस्ताव 89 थे और विधेयक जो थे हमारे वो थे सी, यानी 128 थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164, संविधान सभा में कितने अधिनियम पारित किए गए? ठीक है, तो कितने अधिनियम पारित किए गए थे? तो ये किए गए थे हमारे 11। ठीक है, 11 अधिनियम पारित किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 है हमारा, संविधान सभा में कितनी समितियां गठित की गई थी? तो संविधान सभा में कितनी समितियां गठित की गई थी? तो 17 समितियां गठित की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166, संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी हमारी प्रारूप समिति। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ये आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं पढ़ा चुका हूँ अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167, संविधान सभा की मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है,
तो मौलिक अधिकार जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कोई 167 का आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 168 है, संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 168 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169, संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो ये थे हमारे एक मिनट, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, राज्य समिति के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समिति में बहुत चीज आती है, बहुत ज्यादा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, तो प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो थे हमारे 7, ऊपर पढ़ा चुका हूँ अभी। ठीक है, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम थे। ठीक है, तो ये सब नाम दे रखे हैं। ठीक है, मैं इतने तो नहीं पढ़ूंगा, तुमको टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 171 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, ये सारे सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति में। ठीक है, ये याद कर लेना, इनमें से कोई सही आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में कितने वकील थे? ठीक है, तो प्रारूप समिति में कितने वकील थे? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 172 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 173 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने राजनीतिक थे? तो कितने राजनीतिक थे? तो 173 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 2 थे। ठीक है, 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने शिक्षाविद थे? ठीक है, तो कितने शिक्षाविद थे? तो 174 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कोई भी नहीं था। ठीक है, 0 थे हमारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने प्रशासक थे? तो कितने प्रशासक थे? तो 175 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी 2। ठीक है, मैं क्वेश्चन वो करा रहा हूँ जो आने की संभावना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 176 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने पत्रकार थे? तो कितने प्रारूप समिति में से कितने पत्रकार थे? तो 176 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी 1 थे, 1 पत्रकार थे। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने समाज सुधारक थे? तो समाज सुधारक कितने थे? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 थे। ठीक है, 1 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 178, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने अर्थशास्त्री थे? तो अर्थशास्त्री कितने थे? तो 178 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी कोई भी नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने इतिहासकार थे? ठीक है, तो इतिहासकार कितने थे? तो 179 का जो आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 0 थे, कोई भी नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने दार्शनिक थे? तो प्रारूप समिति में कितने दार्शनिक थे? तो ये थे हमारे 0। ठीक है, कोई भी नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखना इन क्वेश्चनों को, कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने धर्मगुरु थे? तो धर्मगुरु कितने थे? तो ये भी 0 थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ जल्दी जल्दी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितनी महिलाएं थी? तो प्रारूप समिति में कितनी महिलाएं थी? तो क्वेश्चन नंबर जो 182 का आंसर जाओ ऑप्शन नंबर ए के साथ, कोई भी महिला नहीं थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारूप समिति में कोई भी महिला नहीं थी। ठीक है, तो 83 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने युवा थे? तो युवा कितने थे? तो क्वेश्चन नंबर 183 का आंसर जाओ ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी युवा कौन थे? 1। वो कौन थे वो कमेंट बॉक्स में बताना, आप जानते हैं ना अच्छे से। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने वरिष्ठ थे? ठीक है, तो वरिष्ठ कितने थे? ठीक है,
अम, अम, तो वरिष्ठ थे 184 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी 6 वरिष्ठ थे। ठीक है, तो एक जो युवा थे। ठीक है, ये चल नेक्स्ट क्वेश्चन 185 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने अनुभवी थे। ठीक है, तो अनुभवी कितने थे, तो 185 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी 7 थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने नए थे, तो कितने नए थे, तो 186 का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, कोई भी नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने स्वतंत्रता सेनानी थे, तो स्वतंत्रता सेनानी कितने थे, तो 187 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी 5 स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक, चलिए 1 मिनट, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने विदेशी शिक्षा प्राप्त थे। ठीक है, तो विदेशी शिक्षा प्राप्त थे ये थे हमारे 6 लोग विदेशी शिक्षा प्राप्त थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने भारतीय शिक्षा प्राप्त थे। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा जो प्राप्त थे वो 1 थे। ठीक है, और नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 उसी फॉरेनर थे और 1 भारतीय थी। ठीक है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने अंग्रेजी भाषा में निपुण थे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा जो बोल सकते थे वो बोल सकते थे हमारे 7 लोग, जो कि सारे थे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा बोलना जानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 191 संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने हिंदी भाषा बोलते थे, तो हिंदी भाषा कितने बोलते थे, तो 191 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 193 का आंसर बी। ठीक है, 3 लोग थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192 संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने संस्कृत भाषा में निपुण थे, तो संस्कृत भाषा में निपुण कौन थे, तो ये थे हमारे 2 लोग। ठीक है, 2 लोग कौन कौन थे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 193 संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने उर्दू भाषा बोलते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो 193 का आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी एक लोग जो एक आदमी था वो बोलता था उर्दू भाषा। ठीक है, 1 मिनट संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने तमिल भाषा निपुण थे। ठीक है, तमिल भाषा में, तो क्वेश्चन नंबर 194 का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी 2 लोग थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195 संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने बंगाली भाषा में निपुण थे, तो बंगाली कितने बोलते थे, ये बोलते थे हमारे 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 196 संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में कितने गुजराती, तो गुजराती भी 1 बोलते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 197 संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में कितने मराठी बोलते थे, तो ये भी 1 बोलते थे। ठीक है, और 198 संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने तेलुगु भाषा बोलते थे, तो ये भी 1 बोलते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने कन्नड़ भाषा बोलते थे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन संविधान आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि कमेंट बॉक्स में बताना है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों में से कितने मलयालम भाषा में निपुण थे, तो बताना कितने निपुण थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसका जवाब जो कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाना। ठीक, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।